और क्या कहने लगी मैया उस समय, भगवान कन्हैया को बांधना चाहती थी, वो रस्सी छोटी पड़ गई, पूरी नहीं हुई। अब तो दूसरी या चौथी बात भी जोर ले आई है, और कृष्ण की कलाई में भैया श्री सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन परीक्षित, बेटा ये भगवान संत वाले तख्त पर आप नहीं बैठो, बेटा नीचे बैठ जाओ। भगवान संतों का ये भगवान का तख्त है, आसन है, अब बेटा नीचे बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, यशोदा मैया ने कन्हैया को बांधने के लिए भक्तों रस्सी उठाई, लेकिन वह रस्सी पूरी नहीं हुई है। 2 अंगुल छोटी पड़ गई, तब मैया ने दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचमी रस्सी को मंगाया गया है, परंतु फिर भी वह गांठ पूरी नहीं हुई। यशोदा मैया अपने मन में खिलाने लगी और मोहन मुस्कुराने लगे हैं उस समय। तो यह देखकर यशोदा मैया का मुख सूख गया है और परेशान होकर बैठ गई है। मोहन ने जाना कि मैया अब तो बहुत परेशान हो चुकी, और उसी वक्त भगवान कन्हैया पहले वाली रस्सी में स्वयं बंध गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। पहले वाली रस्सी में ही भगवान बंध गए। तब यशोदा ने कन्हैया को ऊपर से बांध दिया है और अपने काम में लग गई है। भगवान को बांधने के बाद मोहन ने जोर लगाकर उस ऊकल को खींच लिया और चल दिए हैं भक्तों। मोहन आगे आगे चल रहे हैं और ऊखल उनके पीछे पीछे लुढ़कता हुआ चला जा रहा है। और आगे कुछ दूरी पर बराबर में तो यमुना जिनके वृक्ष खड़े हुए थे, बराबर पे दो वृक्ष खड़े हुए थे, तो भगवान उनके बीच में होकर निकले, दोनों वृक्ष के बीच में होकर के। जैसे ही निकलते हैं भगवान, तभी दोनों वृक्षों से वो ऊखल अड़ जाता है और चर चर करके दोनों जमीन पर भक्तों उस समय वृक्ष गिर। भक्तों ये दोनों वृक्ष कौन थे? भाइयों, ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में राजा कुबेर के पुत्र बताई गई है। नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे ये दोनों भाई। इनका नाम नलकूबर और मणिग्रीव था। पिता की संपत्ति मिलने पर घमंड हो गया था इनको। एक दिन मदिरा पीकर ये दोनों स्त्रियों के साथ एक तालाब में इन्हें वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका, खड़े
इसलिए तुम दोनों अगले जन्म में वृक्ष बनोगी, वृक्ष। भाइयों, ये श्राप सुनकर दोनों ही बेचैन होने लगे हैं उस समय, और नारद जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे हैं कि प्रभु हमें माफ कर। नारद बाबा कहने लगे कि आज से कभी भी भूलकर ऋषि मुनियों का अपमान मत करना, नहीं तो बुरा हाल होता रहेगा हर जन्म। संत कैसा भी हमारे दरवाजे पर आ जाए, उसका अपमान मत करो। अरे अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। संत भगवान से पता नहीं इस रूप में कौन होगा, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लो, उसी में भला है। और कुछ दिन के बाद तुम दोनों गोकुल में जाकर फिर वृक्ष बनोगे, और जब कन्हैया का जन्म होगा तब उनके हाथों से तुम दोनों का उद्धार होगा। ऐसा नारद बाबा ने उनसे कहा। बोलिए गोविंद भगवान की। परसों पीतम लेवे आवे गो तू साची मान सहेली। परसों पीतम लेवे आवे गो तू साची मान सहेली। भाई
मेरा भाई छोटा है, भोला के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे चंद्रमान चाचा जी का बेटा है, कुआखेड़ा के रहने वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है। और इनका ये पुत्र है भोला यादव, जिसने हमें कुछ मैया के मैया के मैया के मैया के मुझको ले जा एक पुराणकार कह रहा है कि भगवान कन्हैया नाचने वाले थे और गाने वाले थे। ठुमुक चलत कृष्ण चंद बाजत पैंजनिया, जो कि महाभारत का रचयिता कहता है कि धमक चलती कृष्ण चंद हालत सब दुनिया। एक कवि कहता है कि भगवान कन्हैया नाचने वाले और चोरी करने वाले थे, लेकिन दूसरा कवि कह रहा है कि भगवान श्याम जिस समय अपने घर से चक्र सुदर्शन को हाथ में लेकर चलते थे तो उस समय सभी दुष्ट अत्याचारी एकदम कंपायमान हो जाते थे। भाइयों, भगवान कन्हैया को जन्म के 6 दिन बाद ही राक्षसों का वध करने का अवसर प्राप्त हो गया था और आगे जीवन पर्यंत इन्होंने धर्म की रक्षा की और राक्षसों का वध किया था। और अश्लीलता में उन्होंने अश्लीलता का कोई काम नहीं किया था उस समय। जो किया वो धर्म की खातिर धर्म का ही काम किया था। भक्तों, आज भगवान कन्हैया यशोदा से बोले हैं कि मैया मैं तो भैया के संग गाय चराने वन को जाऊंगा, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, मैं घर को जाऊंगा, वन में जाऊंगा। मैया बोली बेटा जंगल में रास्ता बहुत कठिन है, कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, झाड़ी खड़ी हुई है वन में, तू परेशान हो जाएगा, वन को मत जा। इसलिए तुम घर ही रहकर माखन मिश्री आनंद सिखाओ, मैं तुम्हें वन को किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगी बेटा। यशोदा कहने लगी बेटा हमने गाय और बछड़ों का ठेका दे रखा है, इसलिए तेरा वहां पर जाने का कोई काम नहीं है और तुम घर पर ही खेलो। मैं मनसुका, मदन छदामी, मधुमंगल और श्री दामा से कह दूंगी कि वे वहीं पर तेरे साथ खेल खेलेंगे। भगवान श्याम सुंदर यशोदा से बोले हैं क्या
मैया कन्हैया बोले मैया मैं पहले उस वन को देखूंगा कि चरने के योग्य मैदान है या नहीं है। वहां पर नौकरों को भी जाकर के मैया मैं ये देखूंगा कि अच्छी जगह पर ये गायों को चराते हैं या बैठे बैठे गप्पे लगाते रहती हैं। और जो कमजोर बछड़े हैं उनको मैं पुष्ट करवाऊंगा। तो आज माता यशोदा ने अपने लला को प्रेम भरे वचन सुनकर, बेटा के प्रेम भरे शब्द सुन करके बलदाऊ से कहा कि बलदाऊ ये मोहन तुम्हारे साथ बन जाने की हट करता है, इसलिए मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ। मैं तुमसे बार बार कहती हूँ ये बहुत चंचल है, इधर उधर निकल जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखना। बलदाऊ बोले मैया तू चिंता मत कर, कन्हैया बहुत चालाक है, ये कोई छोटा नहीं है, ये कोई पागल नहीं है, ये कोई बच्चा नहीं है। तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, और जा प्रभु से काछ को जग हाथ में सबकी डोरी। ये मैया कन्हैया सब कुछ जानने वाले हैं, इनको समझाने की कोशिश मत करो। इतना कहकर सभी ग्वाल बाल गाय और बछड़ों को लेकर चले गए हैं वन में। वन में घूमने लगे हैं, इसके बाद खाना खाने लगे हैं वो लड़के इकट्ठे होकर के दोपहर में। लेकिन उधर में कंस को दिन रात चैन नहीं पड़ता है, वह सोचता है कि मेरा काल आया, मेरा काल आया, बेचैन होने लगा है। खाना खाते समय भी, सोते जागते समय भी वो चिंता में पड़ा हुआ है। इधर में सभी ग्वाल वाल एक जगह बैठकर भोजन पा रहे थे भक्तों, कि उसी समय उस दुष्ट कंस ने एक छली राक्षस को वहां पर भेजा जिसका नाम बत्सासुर था। और वो राक्षस एक बछड़ा बनकर उस वन में पहुंच जाता है, लेकिन भगवान उसकी चाल समझ गए।
उसके आते ही सभी बछड़े डकराते हुए भगवान कन्हैया की तरफ भागने लगे। कन्हैया ने संकट में इशारे से दाऊ जी से कहा कि भैया देखो छलिया आ रहा है। दाऊ कहने लगे तो देखते कहा उसको कल्याण कर दो, उसको खत्म कर दो। इतनी बात सुनकर कन्हैया ने उसे पैर पकड़कर जमीन से दे मारा और उस दुष्ट का काम हो गया है। जब ये बात कंस ने सुनी कि बत्सासुर भी मारा गया, लौटा नहीं है, तब बकासुर से कहा कि तुम शीघ्र ही जाओ, मुझे निश्चय हो चुका है कि मेरा बैरी अवश्य प्रकट हो गया। और क्या बोला वो कंस? तो अभी ये हमारे उम्र में चाचा जी लगते हैं, दूधिया हैं, छोटू के नाम से प्रसिद्ध है, वैसे दूसरा भी नाम है कोई। उम्र में तो छोटे हैं लेकिन साथ में चाचा जी लगते हैं तो सम्मान तो देना ही पड़ता है। ये हमारे चाचा जी हमें 50 रुपए से व्यास आश्रम पर व्यास गति पर सम्मानित करते हैं। भगवान इनको हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करें और परिवार सहित कुशल मंगल बनाए। इसी के साथ साथ ये हमारे भाई साहब गोविंदपुर से आए हुए हैं, यशवीर यादव, जिला फिरोजाबाद। इन्होंने हमें 500 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान इनको हमेशा धर्म के रास्ते पर बढ़ाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान। चिंता में पड़ गया है। और क्या बोला वो कंस? की आज्ञा पाकर बकासुर राक्षस बगुला बनकर चलने लगा है। यमुना जी के किनारे पर जाकर बैठ गया है बगुला और सोचने लगा है। सोच
अपने में सोच रहा है वो बगला रूपी राक्षस सोचने लगा अपने में हाँ छलू बल कर दिखला सोचने लगा है सोचने लगा मन अपने में जी सोचने लगा मन अपने में छल बल करके दिखला भाई का पैर झुकाऊंगा भाई का पैर झुकाऊंगा मालिक का नमक बजाऊंगा उस दुष्ट कंस का भेजा हुआ बकासुर नाम का राक्षस यमुना के किनारे पर बैठकर सोचने लगा है कि ये लड़के अगर मेरे पास जरा से भी इधर को आ जाए तो मैं इनको मछली की तरह निगल जाऊं। सोच रहा है बैठा बैठा राक्षस और मालिक का नमक हलाल भी हो जाएगा। ये सोचकर वह राक्षस बच्चों की उस समय भक्तों बात देखने लगा है, इंतजार करने लगा है। इधर में तब तक सभी ग्वालवाल आपस में बातें करते हुए जैसे ही उसके पास आए तभी उस दुष्ट ने गोपाल को निगल लिया। और क्या हुआ उस समय कुछ पता न पाया ग्वालों ने किसने हुए मूर्त कहाँ धजली निश्चय ने चुटकी सील कर चुपके से चोट बंद कर ली। किसी को भी ये पता न था कि कन्हैया कहाँ चले गए, किसी लड़के को पता नहीं था। वह बगुला वेशधारी राक्षस जरा सी देर में कन्हैया को निकल गया। कन्हैया को न देखकर उस समय सभी ग्वालवाल आश्चर्य में पड़ गए हैं और आपस में कहने लगे कि कन्हैया अभी तो हमारे साथ में चल रहे थे लेकिन अब कहाँ गए पता ही नहीं पड़ रहा है। रोने लगे। बलदाऊ कहने लगे कि श्यामचंद्र को आज हम खो चुके हैं, पता नहीं हमारा भैया कन्हैया कहाँ चला गया। अब तो सभी ग्वाल बाल भक्त तो घबराने लगे। उस समय उस बकासुर के पेट में भगवान कन्हैया ने उधर में इतना बड़ा आकार बढ़ाया कि वह राक्षस उस गर्मी को सहन नहीं कर सका है और तुरंत ही मुंह खोल दिया है। मोहन बाहर आ गए। भगवान ने उस
सभी ग्वाल बाल प्रसन्न होने लगे और हंसते हुए घर वापस आ गए। भक्तों, जब ये खबर ब्रजमंडल में फैली तब सभी लड़कियां भगवान श्याम को देखने के लिए घर घर से निकल पड़ी हैं, चलने लगी। भक्तों, ये मेरा भाई ने अच्छी तरह से यमुना जल सींच कर द्वार की झाड़ू लगाई है और कन्हैया पलैया लेकर माता यशोदा ने आरती उतारी। जैसी भगवान कन्हैया घर पहुंचे तब माखन रोटी दे करके हाथ फेरने लगी है मैया यशोदा। आज श्याम रोटी खाते समय बन की कहानी मैया यशोदा को बताने लगे और बताते बताते कन्हैया उसी समय नींद आ गई और सो गए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इसी प्रकार रहते रहते कुछ समय बीत गया। तब एक दिन भगवान श्याम बछड़े चराते हुए ग्वालों के साथ वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक अजगर मुंह खोले हुए दिखाई दिया है वन में। वह बहुत विशाल था अजगर, अघासुर नाम का राक्षस था। तभी क्या हुआ है भक्तों, वो वन में अजगर था, वो अपना इस तरह से मुंह खोले हुए रास्ते में खड़ा था। उसका नीचे का ओट जमीन पर था, ऊपर का ओट आसमान से लगा हुआ था। बहुत बड़ा आकार था, पता नहीं पड़ता था ये गुफा है या किसी जानवर का या राक्षस का मुंह है, इतना बड़ा आकार था। तभी क्या हुआ है, कितनी बड़ी है, कैसी गुफा बनी हुई है वन के अंदर। आज हमने पहली बार इसको देखा है गाय चराते हुए। उनमें से एक ग्वाल बोला, ये कैसी बड़ी गुहारी है। बहुत बड़ी गुफा समझी तो एक ग्वाल बोला, भैया इसमें घुस कर देखे तो सही है, कहां तक है ये गुफा। दूसरा कहने लगा, ये कोई जाल तो नहीं है, कहीं कंस का कोई साथी तो नहीं है, कहीं कोई धोखा करने वाला राक्षस तो नहीं है। संतोष नाम का ग्वाल बोला, तो धस चलो होगा, वो तो देखा ही जाएगा। हमारे साथ बहहारी कन्हैया है, किसी बात की चिंता नहीं है। आज ऐसा कहते कहते पास में जैसे ही पहुंचे, उसने एक जोर से श्वास खींची और सभी को भगवान श्वास के
के साथ अंदर चले, पेट में राक्षस में चले। अब तो मोहन खड़े खड़े अकेले सोच रहे हैं कि राक्षस ने जाल बिछाकर सब ग्वाल वाल खत्म कर दिया। अब मैं वृंदावन क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। आज कन्हैया बार खड़े खड़े अकेले सोच रहे हैं कि इनकी माताओं ने मेरे साथ इनको भेजा था विश्वास के साथ। अब इनकी मैया को मैं क्या बताऊंगा। मैं बच्चों को खो चला, मुझे पाप लग चला। सौंपा था मुझे बालकों को, हाँ जिनकी माताओं ने भगवान सोचने लगे हैं कि इनकी माताओं ने इनको मेरे साथ सौंप दिया था, मेरे हवाले कर दिया था। अब इनको मैं खो चला। इनकी जिनकी माताओं ने विश्वास किया था, इसीलिए क्या उन भोली माताओं ने सोच रहे हैं भगवान बना करके ये बना है उपहार मुझे। संसार सखा घातक करके डाला थोड़े मुझे। आज भगवान श्याम सुंदर खड़े खड़े सोचने लगे कि जिन माताओं ने मेरा विश्वास करके मेरे साथ अपने बालकों को भेजा था, वे भोली आत्माएं आज नुपीतनी हो चुकी हैं। अब तो वृंदावन वासियों को कैसे धीरज बंधाऊंगा। या तो मैं उनके प्राण बचाऊंगा और नहीं अपने प्राण दे डालूंगा। भाइयों, इस प्रकार कन्हैया विचार करते करते उस अजगर की ओर चलने लगे हैं। तो तभी उसने जोर से एक और हवा खींची और कन्हैया को भी निगल लिया। अभी हमारे चाचा जी अजय पाल सिंह यादव जी, अजय पाल उर्फ बाबू जी, गढ़ी नवलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने आज हमें फिर से 100 रुपए से सम्मानित किया है। प्रभु से मैं आशा करता हूं कि इन महापुरुषों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मैं भगवान का गुणवादन करता रहूं। बहनों, कुछ ही क्षणों में उस दुष्ट की दम उठने लगी है। जब भगवान कन्हैया उसके पेट में पहुंच गए हैं तब भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया है दुष्ट के मुंह में, पेट में उसके में, कि दुष्ट अजगर उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया।
और ग्वाल वाल भगवान कन्हैया सहित पार आ गए। बोलिए गोविंद भगवान। अरे लेना गयो मेरी मनवा मेरी लेना गयो। लेना गयो मेरी मनवा मेरी लेना चारि महीना आए गरमी के। चारि महीना आए गरमी के। अब तप तप तुमे पसंदवा मेरी लेना गयो। क्या हुआ? चारि महीना आए बरसाते। चारि महीना आए बरसाते। अब टप टप बरसे बदरवा मेरी लेना गयो। चारि महीना आए सरदिन के। चारि महीना आए सरदिन के। अब थर थर कांपे बदनवा मेरी लेना गयो। 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 लेना गयो मेरी मनवा हमका लेना गयो। लेना गयो मेरी मनवा हमका लेना गयो। ओ मेरा ला बंसी बजावे। लाला बंसी बजावे। ओ मेरा ला बंसी बजावे। लाला बंसी बजावे। हमको खावे माखनवा मेरी लेना गयो। मथुरा में थी लेकिन अब नहीं रही। अब तो वे अपने घर चली गई। जहाँ अंत में इंसान जाता है वहाँ उनका गमन हो चुका है।
ग्वाल बोले कन्हैया हम तुम सब माखन रोटी में भूले हैं और बछड़ों का कुछ ध्यान है तुम्हें? कहाँ है बछड़े, कुछ पता है? कन्हैया कहने लगे भैया जब तक तुम खाना खाओ, माखन खाओ और मैं बछड़ों को देखकर अभी लाता हूँ, तुम चिंता ना करो, घबरा नहीं, तुम भोजन कर। भक्तों जैसे ही बछड़ों को कन्हैया लेने जाते हैं तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वालों को भी बंद कर दिया। परीक्षा ले रहे थे ब्रह्मा जी। अब तो कन्हैया जी समझ गए कि ये देवताओं की चाल है और मुस्कुराते ही हुए श्याम सुंदर ने उसी वक्त सभी बछड़े और ग्वाल बाल जैसे के तैसे दर्शा दिए हैं उस समय। तब देवताओं और ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हुआ। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, जिस वन में ग्वाल बाल गाय चराते थे उसी वन में एक दिन कंस का भेजा हुआ धेनुकासुर नाम का राक्षस उस वन की रखवाली करने आ जाता है। गधा बनकर आया है और उस वन में कुछ ताड़ के भी वृक्ष थे, उन पर बड़े बड़े फल लग रहे थे तारों पर। तो दाऊ ने हल से कुछ फल तोड़ लिए हैं। जैसे ही दाऊ ने उन तारों से फल तोड़े तभी धेनुकासुर ने उनके एक लात मारी। दाऊ जी ने हल से उसे खींचा, उसी समय पृथ्वी पर पटक दिया और लात घूसों से उसका उसी समय काम कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान और दाऊ जी की जय जय होने लगी। भक्तों ये धेनुकासुर कौन है? आध्यात्मिक में थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये धेनुकासुर कौन है? गुरुजी हमारे आध्यात्मिक विषय के जानने वाले हैं जो बैठे हुए हैं। जो अपने पास सब कुछ होने पर भी किसी को कुछ ना दे वही धेनुकासुर है। जिसके पास सब कुछ हो और किसी के पास वो चीज ना हो और वो उससे मांगने के लिए आए और होते हुए भी मना कर दे कि मेरे पास नहीं है, तो वही धेनुकासुर है। उस बाग में तमाम फल सड़ रहे थे लेकिन धेनुकासुर उन फलों को किसी को देता नहीं था। इसलिए बताया गया है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति धेनुकासुर है। अगर उसके पास वो चीज है, कोई मांगने आया है और उसका काम चल जाए तो क्या बात है देने में, उसको दे सकते हैं। अरे उसका भी काम
मेरा नाती है जिसने मुझे इस माला से 100 रुपए से सम्मानित किया है, 100 रुपए अलग से दिए हैं। भगवान इस बालक को हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करके। मैया मैया रोती क्यों हो, मैया मैया रोती क्यों हो, कौन सा डाल कर आया है, माता को रोते हुए देखकर कन्हैया कहने लगे, मेरी माँ मुझे ये बता कि माखन मिश्री क्यों छूटेंगे, क्या बात है, क्यों छूटेंगे माखन मिश्री मैया, तुम मुझे बताओ, पहले चुप हो और मुझे बताओ क्यों छूट जाएगी। वो कौन सी आपत्ति आ रही है कि जिससे ये नाते टूट जाएंगे। और कहने लगे कि हे माँ मुझे ये भी बता कि तूने किस दुष्ट ने रुलाया है, उसका नाम बता। अरे जिसे बूढ़ी आत्माओं को जिसने आंसू गिरवाए हैं उसका नाम बता। और क्या कहने लगे भगवान, तेरी आज्ञा हो तो मैया अगर तेरी आज्ञा मुझे मिल जाए तो सुन, इंद्रासन अभी हिला डालूं, सूरज चांद को निकल जाऊं, यम को खाक में मिला जाऊं। नष्ट कर डालो। भैया यशोदा मैया से कहने लगे, मेरी माँ अरे यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी इंद्रासन को हिला दूं, सूरज चांद को निकल जाऊं और हवा को रोक दूं या सात और समुद्र को सुना दूं, सुखा डालता हूं सात और समुद्र को अगर तेरी आज्ञा मिल जाए। और क्या बोली कन्हैया, ओ भारत के पास सुनो लगा कर
जननी जन्म भूमश्च स्वर्गात् गरीयसी। अरे ओ भारतवासियों, इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले ध्यान देकर सुनो, अपनी जननी और जन्म भूमि पर जो बलिदान होते हैं वो सच्चे सपूत कहने के अधिकारी बनते हैं। ये भगवान राम और कृष्ण का आदर्श है। सुनिए भक्तों, बन जाते समय राम क्या कहते हैं। सुन जननी सोई सुत भागी और जो पितु माता चरण अनुरागी। आज बड़े विनीत